So let us start finding average of students marks. Integer main. Okay, then किन किन सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालने थे आप लोगों को? मैथ्स, फिजिक्स एंड सीएससी. ओके, सो इंटीजर मैथ्स, फिजिक्स, सीएससी, total, and then float percent. Because a float is not required here actually. We are not interested in that. It either shows greater than or less than. Okay, so that's why there is no requirement of float. So just percentage, percent. Now ask the student to enter the marks. Okay, so how do you ask the student to enter the marks? Printf, through printf. You are having that PPT also. So printf, what I need to write, /n, then enter marks and type the name of subject. So first name is maths, mathematics. Okay, then scanf will be coming, scanf, and then percent d. The marks are stored at maths. Fine. Then we have two more subjects. One and two. Second subject is physics, PHYSICS, and third subject is CSE. Okay, and this is PHY and this is CSE. Now my restriction was that कि स्टूडेंट जो है वो उसको डिस्प्ले हो कि मार्क्स कितने में से एंटर करना है ना? तो हम यहाँ पर एक हिंट दे देंगे, हिंट नहीं, मैक्स मार्क्स 50. फाइन, ये स्टूडेंट को पता लग जाएगा, उसको डिस्प्ले होते रहेगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उसके लिए, 50 है. और ये जो जितना भी प्रिंटफ लिखा हुआ है ये सारा गलत लिखा हुआ है. ओके, स्कैनफ सही है, प्रिंटफ इज नॉट करेक्ट. तो थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को. कभी कभी कर्ली ब्रेसेस प्रेस करते करते या स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल मींस पैरेंथेसिस प्रेस करते करते कर्ली ब्रेसेस प्रेस हो जाते हैं. तो ये आपका आ गया मैक्सिमम मार्क्स की, आपने हिंट डाल दी यहाँ पर. नेक्स्ट मैक्सिमम मार्क्स इज आल्सो 100. in case of physics it is 50 and in case of CSE it is 100. Okay, so write 100 and then percent equals to physics plus maths plus physics. एक्चुअली जिस ऑर्डर में उस ऑर्डर में लिखता हूँ, मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस CSE, and because it is computer, okay, it is computer, it is able to understand whatever you are going to perform. So I am writing 2 only, so there is no need for this variable also. Total has also gone. Now percentage is calculated with this formula. In percentage formula, anyone is having any objection? No, sir. No objection. Fine. If first thing,
फर्स्ट कंडीशन। अब हम यहाँ पर आ गए, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। ओके, इफ परसेंट is greater than or equals to 60, then direct short circuited statement। ओके, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किटेड स्टेटमेंट, सेमीकोलन नहीं लगाने से ये आपको एकदम उस अलाइनमेंट में नहीं, थोड़ा सा टैब्ड अलाइनमेंट में दिखाई देगा। एंड ये कंडीशन अभी चल रही है, चेक हो रही है, इसलिए यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा। और ये कंडीशन कहाँ खत्म होती है? अगले स्टेटमेंट पे, प्रिंट एफ पास्ड। मैंने सिर्फ पास्ट लिखा और ओके पास्ट, एंड ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। लेकिन यदि ये भी सही नहीं हुआ तो इसकी एक फॉल्स ब्रांच बनानी पड़ेगी, और ये फॉल्स ब्रांच है एल्स एंड printf failed /n FAILED failed। ओके, एंड अब आप देख सकते हो कि ये बाहर आ गया पूरी तरह से। जैसे ही मैंने सेमीकोलन लगाया तो ऑटोमेटिकली इसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाता है। एंड देन रिटर्न 0 फाइन। तो ये प्रोग्राम हमने बातों ही बातों में कितने लाइन का लिख लिया है? 17 लाइन का, इंक्लूडिंग कर्ली ब्रेसेस। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो एंटर मैथमेटिक्स मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 50। तो मैंने डाला 45, इसमें भी डाला 45, इसमें डाला 67। तो आंसर आ गया पास्ड। यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट Yes, इस sir. प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो पूछ लो आप। नो डाउट? सर यस। सर इसमें एंटर से पहले एन क्यों लगाया? कहाँ क्या लगाया मैंने? प्रिंट वाले कॉलम में सर, ये एंटर से पहले सर ये पब्लिक एन लगाया ना। ये यहाँ पर ना, नेक्स्ट लाइन के लिए। ये /n बोल रहा हूँ। यस सर। ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। ये मैं एक काम करता हूँ, नहीं लगाता हूँ /n, छोड़ो। क्या करना है अपने को /n? ये आउटपुट कैप्चर करके रख लो, ठीक है? या मैं कैप्चर करके रख लेता हूँ। ये आउटपुट मैंने कैप्चर कर लिया है और ये यहाँ पर किसी स्क्रीन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने सारे /n हटा दिए, बहुत दिमाग खराब हो रहा था, /n हटा ही देते हैं। ठीक, अब ये एकदम ऊपर से आने लगा, बहुत ही बढ़िया हो गया। 45, 67, 8, आंसर आ गया पास। अरे ये तो सीधे आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई बिना /n के भी, है ना? क्योंकि एंटर कैरेक्टर मैंने दबाया था, बस इस वजह से। बस /n लगाना पड़ता है यहाँ पर, इस एग्जांपल में नहीं हुआ। 67 लिख दिया, 50 में से 67 नंबर आ गए सर सेकंड में। इसको बोलते बग। आप आज बातों ही बातों में सीख के बग यानी मैंने यहाँ कोई वैलिडेशन ही नहीं दिया, मैंने केवल लिख दिया कि मैक्सिमम मार्क्स 50 डालने हैं और आपने 67 भी एंटर कर दिया तो भी इस सिस्टम ने ले लिया। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब इस Yes, केस sir. में, अब इस केस में आप क्या करने वाले? सर फॉर्मूला चेंज करेंगे परसेंटेज का। नहीं, हम परसेंटेज का कोई फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, हम यहीं से प्रोग्राम को एंड कर देंगे। बग से ही कर सकते हैं सर। हाँ, यहाँ पर गलत हम आया सीधे सर आंसर। यहाँ पर ही इफ लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर इफ लिखेंगे और इफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे, इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन
or equals to maths is greater than 50, okay, or less than, maths is less than 50। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, यानी कि नॉट लेस देन 50, लेस देन 0, मतलब कोई नेगेटिव नंबर एंटर करे और या कोई क्या एंटर करे, 50 से ज्यादा मार्क्स। ग्रेटर देन 50। तो ये प्रोग्राम क्या होना चाहिए, रन नहीं होना चाहिए, एरर रन, से एरर शो कर देना चाहिए। एरर देना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर करते हैं printf और हमने लिख दिया एरर इलीगल इनपुट। लीगल की स्पेलिंग क्या होगी, गलत होगी क्या, क्या है इलीगल की स्पेलिंग, सर जी है LEGAL, oh yes, ये इलीगल इनपुट है। अब लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट भी होना चाहिए, प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। हाँ, और इसको टर्मिनेट कैसे किया जाए, ब्रेक से होगा क्या, BREAK, ब्रेक तो मैंने यहाँ लगाया, लेकिन इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं ना, तब मैं इसके अंदर करली ब्रेस लगा देता हूँ, और करली ब्रेस लगाने के बाद जितने भी स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करवाने वो इफ के अंदर के एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया और ये मेरा पूरा की पूरा हो गया। अब इसकी एल्स ब्रांच पे आते हैं। एल्स, इसकी एल्स ब्रांच है। अब एल्स ब्रांच में बाकी आगे का काम चालू हो जाएगा, यस और नो। तो पहले हम इसको रन करके देखते हैं ये रन होता है या नहीं। ब्रेक में इसने ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि लीगल यूज ऑफ ब्रेक। ओके, तो यहाँ पर तो ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक के अलावा क्या लगेगा, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, लेकिन इसके आगे भी जाएगा वो। इसके आगे कब जाए, इसके आगे कब जाना चाहिए इसको, इसके आगे तब जाना चाहिए जब ये एल्स में पहुंचे, है ना। तो एल्स को हमने रखा और एल्स के बाद हमने लगाया करली ब्रेस, और करली ब्रेस के देखो अब कॉम्प्लिकेशंस देखना, हम ये स्टेटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से बढ़ रहे हैं। ये हो गया, अब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम से, तो प्रोग्राम से बाहर निकलेगा मतलब ये रिटर्न 0 पे पहुंचेगा। तो रिटर्न 0 पे पहुंचने के लिए ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और ये पहुंच गया अब रिटर्न 0 पे। ठीक है, अब करके देखते हैं ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमने लिखा मार्क्स 52, बाहर निकलना चाहिए तब तो मतलब है इलीगल इनपुट, यस और नो, बाहर हो गया प्रोग्राम। यस सर। यस सर। अब देखो, अब हम इसका इलीगल इनपुट चेक कर लिए और इससे बाहर निकल गए। अब हमारे पास नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, है ना, फिजिक्स है। अब फिजिक्स में भी सेम करना पड़ेगा हमको, यस और नो। यस सर। तो अब हम फिजिक्स के लिए करेंगे। फिजिक्स के अंदर गए, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ये हमने इसके अंदर लिख दिया इफ स्टेटमेंट, और इफ लिखने के बाद ये इसका इफ स्टेटमेंट ट्रू वाला आ गया, और यहाँ पर लिखना है हमें फिजिक्स,
और इसके बाद मैं फिर सिंगल स्टेटमेंट से भी करके दिखाऊंगा ना सेम प्रोग्राम, फिजिक्स, और इसके बाद हमने लिखा मैथ्स, मैथ्स नहीं फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है, ये फिजिक्स आ गया। इलीगल इनपुट हो गया। इलीगल इनपुट के बाद इसकी एल्स ब्रांच कहाँ से आएगी, ये इसकी एल्स ब्रांच है, मैंने एल्स ब्रांच बनाई, और एल्स ब्रांच बनाने के बाद इफ, इस एल्स की वजह से कहाँ तक से करली ब्रेस आएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब ये पूरा स्टेटमेंट जो है फेल तक का स्टेटमेंट मुझे इसके अंदर डालना है, इस एल्स के अंदर, ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि नीचे करली ब्रेसेस 2 और बढ़ गए हैं, फाइन। अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद मैंने डाला 34, तो अगले स्टेटमेंट पे जाना चाहिए, और यदि मैंने यहाँ पर 51 डाला तो नहीं जाना चाहिए, इलीगल इनपुट आ गया। ग्रेट, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नाउ नो सर। लेट अस सी कि कोई 101 भी तो मार्क्स डाल सकता है ना। तो अब हम फिर से इफ और एल्स को लेंगे, इफ और एल्स तक की ब्रांचिंग लेंगे, और इसको इस CSE के नीचे करेंगे। ये CSE के नीचे एल्स आ गया, और अगला एल्स जो है, इस एल्स पे हमको क्या चाहिए, फिर से बाकी की सारी कैलकुलेशंस चाहिए। तो ये आ गया अगला एल्स, और ये जितने इफ, जितने एल्स, करली ब्रेसेस सारे पूरे क्लोज हो गए। और अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए था, मैथ्स, मैथ्स की कंडीशन, MATHS, मैथ्स इज ग्रेटर देन 100 और मैथ्स इज लेस देन 0, मैथ्स इज लेस देन 0। oh CSE करेक्ट, CSE is less than, CSE is greater than 100 और CSE is less than, पर मैंने, हाँ ठीक है, सही है। अब यस सर। हाँ, अब देखते हैं 34 मैंने यहाँ डाला, 45 यहाँ डाला, और इसके बाद मैंने 234 डाला, तो बाहर निकल रहा है कि नहीं, बिल्कुल बाहर निकल गया, उसने कोई चीज कैलकुलेट करके नहीं दी, ठीक है। अब हम फिर से देखते हैं और फिर रन करवाते हैं। अब सही सही इनपुट डाल, तो सपोज 45 मार्क्स मिले हैं, 45 मिले हैं और 78 मिले हैं, ये आ गया, क्लियर। अब पास्ड है, और पास्ड विथ परसेंटेज भी लिख देता हूँ, पास्ड विथ कितने परसेंट, तो %D%, ठीक है, %D%। फिर से यदि आपको परसेंट लिखना है तो /% लिखना पड़ेगा, ठीक। और इसके बाद आपको लिखना है परसेंट, क्योंकि आप परसेंट लिखना चाहते हैं। और फेल है बेचारा, फेल भी किसी परसेंट के साथ तो फेल हुआ ही होगा। तो ये हमने इसको यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट डाल दिया, और ये आ गया फेल्ड विथ परसेंट, और ये परसेंट के आगे डबल कोट थोड़ी आएगा। हो गया। अब इसको करके देखे रन। तो मैंने डाला 23 एंड 23, फेल्ड विथ 34%, परसेंट तो आ ही नहीं रहा आउटपुट में ना। परसेंट को कैसे लाना पड़ेगा, इससे भी आएगा तो नहीं, या आ भी सकता है, देखते हैं। 20, 20 and 2 failed with 3%, नहीं आ रहा है। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। थैंक यू सर। ओके,
ये परसेंट सिंबल को नहीं ले पा रहा है, तो परसेंट सिंबल लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, कोई बता सकता है? कोई गेस? सर /n अपन मिस कर रहे हैं शायद। /% n /n, यस सर। उससे क्या होगा? /n से कुछ होगा? ये तो डिवाइडेड बाय n होता है। बैकवर्ड स्लैश जो है वो न्यू लाइन का कैरेक्टर है, तो हमको यहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है सर परसेंट आप के परसेंट को सर लाने के लिए सर दोनों सर ब्रैकेट के मतलब ये जो दो ऊपर जो कॉलम से लग रहे हैं सर, इन दोनों के बीच में रख दोगे तो सर परसेंट शो करने लगेगा। क्योंकि ये डबल कोट के अंदर यस सर। नहीं करेगा वो शो। ये सर देखो नहीं उसका सर ASCII पास्ट तो सर आप Yes. परसेंट तो निकाल देनी हो, आपने वैसे परसेंट उसमें लिखा है इंग्लिश वर्ड में, हाँ आप तो वो वाला परसेंट लिख रहे हो। तो अरे मुझे फॉर्मूला तो नहीं, मुझे तो ऐसा दिखाना है ना कि इतने परसेंट आए हैं करके। मैं तो यही चाह रहा हूँ, आप कोई भी तरीका बताओ मुझे जिससे कि मैं परसेंट डिस्प्ले करवा पाऊँ। उसका ASCII कोड से एक सेकंड। यस, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं परसेंट डिस्प्ले करवा सकूं। सर आई थिंक सर डबल कोट के अंदर ही लिखोगे तभी आएगा सर। नहीं, परसेंट सिंगल कोट के अंदर भी परसेंट नहीं आ रहा, स्लैश के अंदर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम जाएंगे इंटरनेट पे और यहाँ पर सर्च करेंगे ASCII कैरेक्टर। ASCII टेबल। अब इस ASCII टेबल में देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंट। देखो 37 परसेंट की वैल्यू कितनी है, 37 है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो बहुत ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर c इक्वल्स टू 35 था ना। 37 था सर, वो तो परसेंट तो था। 37 ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये %d और %c लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, %c, और इस %c के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ c, और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ c। फाइन, अब इसको देखते हैं रन करके आता है कि नहीं आता है। 23, 34, 45 आ गया 51%। यस और नो? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो इस लाइन पे, क्या किया मैंने। सर आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा डिस्प्ले, किसी को भी नहीं हो रहा आउटपुट डिस्प्ले? सर हो हो रहा है सर। हो रहा है हो रहा है सर। ये यहाँ पर लिखा है फेल्ड विद परसेंट 51%। तो ये है स्पेशल कैरेक्टर। एक्चुअली परसेंट हम किन किन जगहों पे यूज करते हैं? परसेंट डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, परसेंट हम यदि ऑड और इवन फाइंड करना है उसके लिए भी यूज करते हैं, है ना। परसेंट मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए भी यूज करते हैं। तो ये इसकी मीनिंग स्पेशल हो जाती है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं ले पा रहा था। तो हमने क्या किया कि ASCII वैल्यू यहाँ पर रख दी, और इस ASCII वैल्यू के बाद देखो मैं अब आपको एक ना ASCII वैल्यू का एक छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ। बहुत ही मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि विंडोज बने रहते हैं, तो वो विंडोज बनते कैसे हैं। तो मेरे ख्याल से वो कैरेक्टर जो है ASCII टेबल का एक स्पेशल कैरेक्टर वाला सेट चाहिए मुझे, तो मैं स्पेशल कैरेक्टर सेट लेता हूँ। सर अगर प्रिंट परसेंट करते तो भी प्रिंट हो सकता था। देखो मैंने तो किया था, आपने प्रोग्राम में देखा नहीं। ये देखो, हम एक काम करते हैं, एक को
पूरा एक्सपेरिमेंटल रखते हैं। यहाँ पर हमने प्रिंट परसेंट लिखा। मैंने आपको बताया ना कि परसेंट की मीनिंग है डबल कोट के अंदर, और डबल कोट के अंदर स्पेशल मीनिंग की वजह से ये रन नहीं होता प्रोग्राम। देखो नीचे वाले में मैंने परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये देखो मैंने मार्क्स भी डाल दिए और ये मार्क्स डाले, 61% आ गया। ग्रेट। ये कैसे एक और possible? अच्छा पास हो गया ना, ये पास हुआ ना, ये फेल नहीं हुआ ना। फेल होगा तब तो आएगा। तो 2 2 और ये 2, अब फेल हुआ। देखो कहाँ आया परसेंट। सर डी के बाद डी के बाद परसेंट और परसेंट 2 बार डालिए। परसेंट डालूं? यस सर। 2 बार परसेंट डालूं? हाँ जी। हाँ चलो इसको भी देख लेते हैं, ये शायद काम आएगा, मुझे ऐसा लगता है। पर लेट अस सी, फिर से फेल करते हैं इस बच्चे को। 2 2 2, हाँ तो 2 बार परसेंट रखने से परसेंट आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 consecutive % will give you fine। यस सर। ओके, अब मैं आपको एस्काई कैरेक्टर का एक स्पेशल तरीका बताता हूँ। जैसे आपने किसी विंडोज में देखा होगा 219 एक स्पेशल कैरेक्टर है। मैं यहाँ पर जो सी की वैल्यू है उसको 219 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? 219। कहाँ है प्रोग्राम? ये मैंने 219 रखा है, और मैं बस थोड़े टाइम के लिए ना यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। उसको आपको समझना नहीं है, और उसको सिर्फ यदि आप समझना चाहते हो तो ये समझ लो कि मैं उस फॉर लूप को 100 बार रिपीट कर रहा हूँ, या 50 बार रिपीट करता हूँ, 50 टाइम्स। ओके, सो फॉर i equals to 0, i is less than। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है तो आप इसके बारे में कुछ भी मत पूछिए, बस ये समझिए कि मेरे को 50 बार %c लिखना है, ठीक है। मैं सिर्फ 50 बार %c लिखना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसका यूज किया। और इसके बाद मैंने लिख दिया printf, और डबल कोट के अंदर डाला %c, और इसके बाद मैंने डाल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, तो मैंने ये डाला c, ठीक है, और कोई चीज की जरूरत नहीं। तो अब इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो देखो क्या आता है आउटपुट। रन ही नहीं हो रहा ये तो, क्योंकि सेमीकोलन ही नहीं लगाया। कुछ दिखा क्या आप लोगों को? नहीं दिखा ना? हाँ अभी मैं दिखा रहा हूँ, बस ये /n यहाँ लिखना। अब /n की जरूरत पड़ी एक्चुअल में। 2 बार मैंने फॉर लूप लगाए हैं, Ctrl+Z, 2 बार मैंने फॉर लूप लगाए हैं। एक बार यहाँ लगा दिया है, एक बार यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देख के बताना कि क्या दिख रहा है। यहाँ ये कुछ डार्क लाइन दिखाई दे रही है? यस और नो? सर अभी तो प्रोग्राम ही नहीं दिख रहा। यस सर, दिखाई दे रही है। अब देखो ये दिख रहा है कि ग्रेइश कुछ। हाँ सर। यस सर। दिखा? ये स्पेशल कैरेक्टर था 219 नंबर का, एस्काई कैरेक्टर, ठीक है। तो आप अपनी फॉर्मेटिंग के लिए इस तरह से भी बॉक्सेस भर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, फाइन। तो ये एकदम सिंपल सा एस्काई कैरेक्टर का यूज था, है ना। और अभी किसने ढूंढा ये % को 2 बार % लिखने से % आता है? सो गुड। मैं वही चाह रहा था कि आप सर्च तो करो कि कहाँ से आ रहा है। तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया। एक्चुअल तरीका जो है, आपको यदि % लिखना तो 2 टाइम्स % लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो इस प्रोग्राम में कोई डाउट है? अब मैं ये फॉर लूप वाला हटा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने स्पेशल कैरेक्टर के लिए किया था, क्योंकि ये फॉर लूप लगाने से आप लोग को ये प्रोग्राम अननेसेसरी का कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। यस, अब आप बताइए कि ये पूरे प्रोग्राम में कहीं कोई डाउट है? नो सर। सर हाँ सर, अगर हम %d के बाद स्पेस ना देके लगातार 2 बार % लिख दे तो मतलब वो लगातार प्रिंट होगा या कुछ एरर आएगा? नहीं, लगातार करेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, करके देख लो आप।
इसमें क्या एरर आएगी? कुछ आना चाहिए क्या? एग्जिट हो गया, ये तो प्रोग्राम ही एग्जिट हो गया, यानी इसने कैरेक्टर को डायरेक्ट ही ले लिया 2 और ये फेल विथ 10% हो गया। कहाँ प्रॉब्लम आ गई है? मैथ्स के मैथ्स में क्या प्रॉब्लम आ गई? मैथ्स का मार्क्स नहीं ले रहा ना वो, तो एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया है। कहाँ से कहाँ तक का डिलीट हो गया है? और ये और एक और चीज डिलीट हुई है। अब ठीक है, यस। तो अब आप लोगों को इफ में वर्क करते बन जाएगा। हमने मल्टीपल इफ भी देख लिया इसी के अंदर, यस और नो? कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो आप। यस सर, एक डाउट था। बताओ सर, अगर इफ में हमने क्राइटेरिया मेंशन की है तो हमें एल्स में उस क्राइटेरिया को मेंशन करने की जरूरत है कि वो अंडरस्टूड रहेगा? इफ में क्राइटेरिया मेंशन किया है तो एल्स में तो अंडरस्टूड है ना। इफ एल्स में होता क्या है? इफ में जो भी चीजें ट्रू होती है वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है। ये यहाँ पर ये दिख रहा है ना, जैसे इफ दिस कंडीशन इज ट्रू ऑटोमेटिकली इट विल प्रिंट दिस एरर, ओके। और फिर बाकी का पूरा की पूरा वो एल्स में चले जाएगा। आप एल्स नहीं भी लिखोगे तो प्रोग्राम फिर आधा अधूरा, मैं एल्स नहीं लिखता हूँ तो ये भी वो करेगा, आउटपुट ये भी देगा और इसके बाद बाकी की चीजें भी आउटपुट में देगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं आपको बिना एल्स के इफ दिखा देता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा हूं। इफ विदाउट एल्स, ये हमने बनाया और सारे एल्स को हटा दिया, ठीक है। ये एल्स की पूरी ब्रांच हमने रखी नहीं कहीं पर भी। इफ परसेंट दिस कंडीशन इज ट्रू, ओके, कोई भी चीज नहीं रखी हमने और बहुत एब्रप्ट सा इसका बिहेवियर आएगा। ये इफ गया, ये एल्स भी जाना है ना, एल्स को भी उड़ाना है। ये एल्स उड़ा दिया, ये एल्स उड़ा दिया, ये भी एल्स उड़ा दिया। और कोई बचा है इफ, और कहीं बचा है, ये इफ बचा है, इसका एल्स गया और ठीक है, सेव एब्रप्ट। देखो अब इसको हम रन करवाते हैं, आउटपुट क्या आएगा देखना। मैंने डाला 56, बोला इलीगल इनपुट, अब फिजिक्स के मार्क्स डाल दो। 67 इलीगल इनपुट, अब इसके भी मार्क्स डाल दो। 345 इलीगल इनपुट और फेल्ड विथ 234% आउटपुट दिखा रहा है, जबकि फेल और पास की कंडीशन कुछ और ही थी। यस सर, है कि नहीं? हाँ, तो ये मैंने जो विदाउट एल्स किया काम, यानी एल्स को हटा दिया, एल्स की पूरी ब्रांच हटा दी, तो इफ तो एग्जीक्यूट हो रहा है। इफ एग्जीक्यूट होने की वजह से क्या दिखा रहा है वो, कि ये इलीगल है, लेकिन उसके आगे के स्टेटमेंट भी वो एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि हमने फॉल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। सो दैट इज वाई। और यहाँ अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि स्लैश एन की वैल्यू क्या है, स्लैश एन क्यों इंपॉर्टेंट है। यदि स्लैश एन नहीं लिखते हैं, स्लैश एन लिखा होता तो ये फेल विथ 234% मार्क्स नेक्स्ट स्टेटमेंट में आता। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। तो ये प्रोग्राम पूरा बन गया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, तो ये अब हम इफ को पूरा क्लोज करते हैं, इफ के चैप्टर को क्लोज करते हैं। इफ इज कंप्लीटेड, नाउ लेट मी स्टार्ट विथ नेक्स्ट। नेस्टेड इफ इज आल्सो डन, नेस्टेड इफ इज नॉट डन आई थिंक, है ना। इफ एल्स भी हमने देख लिया, इफ एल्स किस तरह से एक कंडीशन यदि ट्रू होती है
तो वो ट्रू वाले को डिस्प्ले करेगा, और फॉल्स होती तो फॉल्स के लिए हमको एल्स लिखना है। तो यही काम हमने किया था। इफ स्टूडेंट्स ग्रेड इज ग्रेटर देन 60% और इक्वल टू 60%, प्रिंट पास, अदरवाइज फेल। ओके, और क्योंकि वो एब्रप्ट हमने प्रोग्राम बनाया था तो 234 में भी वो ऐसा आउटपुट दे रहा था। अब यहाँ देखिए कोड में क्या लिखा हुआ है, ये पावर पॉइंट दिख रही है ना, दिख रहा है ना आपको? यस सर। एक टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। इफ एल्स को हम और शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, और भी शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखा रहा हूं मैं आपको। ये हमने प्रिंटफ में लिखा हुआ है, और हमने यहाँ इफ लिखा हुआ था, तो हम एक इसका शॉर्ट सर्किट वाला भी बनाते हैं वर्जन। कहाँ है, मार्कशीट में तो नहीं है ना, नहीं, ये कहाँ चले गया वो वाला प्रोग्राम, एवरेज वाला, यस। तो हम सबसे लास्ट इफ को शॉर्ट सर्किट करेंगे, प्लस इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी एवरेज। यहाँ पर जो ये प्रिंट स्टेटमेंट, इफ और प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं हमने, हम इसको पूरा की पूरा क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम जो ऑपरेटर ये यहाँ पर जैसे ये है, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे। अब इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। और दोनों स्टेटमेंट सही है, इसको समझना है आप लोगों को। ये प्रिंट के अंदर मैंने लिखा %s/n, तो ये %s की जगह पे पास है कि फेल है, ये आएगा। ये दो कंडीशन दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये लगा हुआ है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60%, देन इट विल प्रिंट %, इट विल डायरेक्टली प्रिंट %। ओके, कंडीशन ट्रू होने पर पास प्रिंट करेगा, और यदि फेल हुआ तो वो फेल प्रिंट करेगा, ठीक है। सेम चीज है यहाँ से, देखो आप, ये % इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 लिखा है, तो यहाँ पर भी मैं इसको सुधार के % कर दूं %, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि ये वाला स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ डाल दिया, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क लगाया मतलब इन दोनों में से क्या सही है बताओ, तो वो सबसे पहले वाले को सही मानता है, सबसे पहले वाले को सही मानता है। यदि ये कंडीशन सही होती है तो इसको प्रिंट करता है, और गलत होती है तो इसको प्रिंट करता है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट विल प्रिंट दिस, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट विल प्रिंट दिस। ओके, सो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर। व्हाई इट इज टर्नरी ऑपरेटर? बिकॉज 1 and 2, 3 डिफरेंट ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड। फाइन। अब यहाँ पर मैंने लिखा पास विद %c, तो मैं यहाँ पर वो भी कर सकता हूँ, लेकिन हम चलो इसको हटाते, पास विद %c। और इफ की कौन सी ब्रांच खत्म हो रही है, कोई ब्रांच नहीं खत्म हो रही, ये करके देखें इसको। समझ में आया या इसमें कोई डाउट है? आई होप कि आपको, हाँ, जैसी डाउट आएगा तो आप बताना। ये हमने डाला 50, दूसरे में भी 50, और तीसरे में 67, तो यहाँ पर आप देखो पास्ड आ गया। यस और नो? सर आपकी स्क्रीन थोड़ा लेट शो हो रही है। ओके, बाकी लोगों को शो हुई? अब शो। यस सर, अभी यस सर बहुत लेट आ रहा है। ओके, मे बी इंटरनेट के कारण हो रहा होगा, तो मैं अपना क्या करता हूँ कि वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। वैसे भी मेरा वीडियो तो ऑफ ही है। ओके, यहाँ कोई डाउट है आपको? नो सर। फाइन। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मैं एक काम करता हूँ, एकदम छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर से। सेम हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा ही ले लेते हैं, और बस ये मैंने डाल दिया पूरा प्रोग्राम। इंटीजर c मिटा दिया,
ये हो गया, और मुझे जरूरत है इंटीजर a और b की, और बाकी पूरी चीजें उड़ा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का सब उड़ा दिया, और यहाँ से यहाँ तक का भी उड़ा दिया। ठीक है, मैं यहीं पर a और b की वैल्यू ले लेता हूँ। a इक्वल्स टू 34 और इंटीजर b इक्वल्स टू 45। ओके, अब मुझे यहाँ पर चेक करना है, और चेक करके लिखना है कि, और मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं जो भी बड़ा नंबर होगा ना उसको सिर्फ डायरेक्ट प्रिंट करूंगा, मैं फेल और पास कुछ नहीं लिख रहा हूँ। जो भी बड़ा नंबर होगा, और मैंने कंडीशन दी इफ a इज ग्रेटर देन b, तो वो चीज प्रिंट होनी चाहिए जो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, या तो a प्रिंट होना चाहिए या b प्रिंट होना चाहिए। यदि this condition is true then it will print a, or if this condition is false then it will print b. And instead of writing this percent s, I am using percent d, because percent s अभी आपने पहले देखा था तो बहुत मतलब थोड़ा सा वो होता है। अब यहाँ देखिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा है if a is greater than b, मैं ग्रेटर भी कर देता हूँ, इक्वल्स टू भी नहीं करता हूँ। अब इसमें यदि a बड़ा होगा तो a को प्रिंट करेगा, और b बड़ा होगा तो b को प्रिंट करेगा। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो डाउट। सो लेट मी रन दिस स्टेटमेंट। क्या नाम रखना है? टर्नरी 2, टर्नरी 2। कहाँ प्रॉब्लम आ गई? कोलोन डालना है ना कहीं पर, कोलोन तो डाला है। इंटू बी का कॉलम डालना है। यस, अब देखो 45 आया है आंसर यहाँ पर। यस सर। क्लियर है? तो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशन, क्वेश्चन मार्क और ट्रू ऑपरेशन एंड फॉल्स। क्या है इसमें? टर्नरी ऑपरेटर क्या बोलता है? कंडीशन। कंडीशन क्या चीज है आपके पास? कंडीशन है इफ a इज ग्रेटर देन b। ओके, मैं इसको कमेंट के अंदर बता रहा हूं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है? कंडीशन के जस्ट बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जस्टिफाई करेगा कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। सबसे पहला जो है ट्रू होने पर उसको प्रिंट करेगा, और दूसरा जो है फॉल्स होने पर उसको प्रिंट करेगा। दूसरा है फॉल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हो गया, और इसके बाद ये ट्रू हो गया, और इसके बाद ये फॉल्स हो गया। अब मैं इसी में एक इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम बता देता हूँ आपको, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये मैक्स अमंग 2 हो गया। अब मैं इवन ऑड बताता हूँ। ठीक है, और इसमें यूजर से हम इनपुट लेते हैं। printf enter any number and scanf %d डबल कोट के अंदर %d comma address of a, and this is finished. Now, so this is your scanf. Now this program needs to print the number as, so this is %d is % as number. Okay, %d is % as number. Okay, so %d, no, %d is, okay, control X, %d is, and then quote
कॉमा ए, आप ए को प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो ए को लिख दिया आपने, ओके। देन printf और डबल कोट में आपने लिखा बाकी का %s नंबर, फाइन। तो ये आपके पास आ गया पूरा की पूरा प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपको लिखना है इवन और ऑड, इवन नंबर और ऑड नंबर, फाइन। और ये दोनों चीजें आएगी डबल कोट में। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो इवन आएगा और यदि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑड आएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, इफ a mod 2 is 0, if a mod 2 is equals to 0, then it will print the number is even। इसका मतलब ये है कि जब हम मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं, मॉड्यूलो टू डिवीजन करते हैं, तो whenever one even number is there, it will always produce you 0 as a remainder, okay। If odd number is there, then it will produce 1, okay। कोई डाउट है इसके लॉजिक में? सर इनटेक के बाद सेमीकोलन भी आएगा ना सर? हाँ, सेमीकोलन 100% लगेगा, यस। और कोई चीज? तो लेट अस रन दिस प्रोग्राम। So 56 is even number, okay। यस सर। अब बताओ कि यहाँ पर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है आपको। Just tell me the places where you found difficulties or unable to understand the, yes। सर सर ये 8th लाइन में सर printf वाले में कोई प्रॉब्लम है। कौन सा वाला printf नहीं समझ में आया? 7th लाइन या 8th लाइन? सर 8th लाइन। 7th लाइन ना? 8th सर। 8th लाइन देखो, %d is a, %d is a जो है वो क्या आ रहा है, जो मैंने 56 एंटर करवाया वही 56 is तक ये वाला आउटपुट आ रहा है। इसके बाद %s मतलब स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग है, बड़ी स्ट्रिंग है ना, तो इसके लिए %s लिखते हैं। और फिर हमने लिखा नंबर। अब यहाँ पर ये लिखा क्या है, इसको यदि हम इफ एल्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये एग्जैक्टली ऐसा लिखा है, इफ a mod 2 equals to 0, then suppose एक then print even, ठीक है, even number। If this condition is false, then else, and then print what you need to print, odd, fine। ये दोनों प्रोग्राम में हमने जो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है ना, इस स्टेटमेंट को केवल इतने से रिप्लेस किया। क्लियर है? क्या मैं करके दिखाऊं या मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है? मैं करके दिखा देता हूँ। ये सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी किया और टर्नरी की जगह मैंने इफ से किया है ना। सो न्यू फाइल, कंटिन्यू, देन गो टू हियर and just replace this whole statement because it is very easy to understand and put here, okay। Same output will be coming here, and then save this program and name is if
even. Fine. मैंने एक नंबर डाला 43, तो क्या आया? 43 इज ऑड नंबर। ये प्रोग्राम रन करवा रहा हूं मैं, वाला नहीं रन करवा रहा हूं। सेम आउटपुट आया? यस सर। कोई डाउट यस है? सर। अब हो जाएगा आपको। तो इसके इक्विवेलेंट जो हमने लिखा दैट इज टर्नरी। ओके, बोथ द प्रोग्राम आर सेम। तो मैं इन दोनों प्रोग्राम को क्या करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देता हूं। स्क्रीनशॉट, और ये मैंने यहाँ डाला, ये टर्नरी ऑपरेटर वाले प्लेसेस में एक प्रोग्राम है, एंड फॉर्मेट क्रॉप। तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ऐसा कुछ बताया था। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ डाला, और एक दूसरा वर्जन जो है इसके इक्विवेलेंट इफ ठीक है। तो जब भी ये पावर पॉइंट आपको मिलेगी आप खुद समझ जाओगे कि ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था, है ना। एंड दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर टेक्स 3 आर्गुमेंट, कंडीशन, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। एंड सिमिलरली आप जो है इस प्रोग्राम को ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले कंडीशन दे दी आपने और उसके बाद प्रिंटफ डाल, जैसे हमने इफ में किया, पहले कंडीशन दी और फिर प्रिंटफ डाला। तो इसका मतलब है इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल। ओके, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एनी डाउट फर्दर यू कैन आस्क। सर ये 2 नंबर के लिए ही तो होगा ट्रू फॉल्स। हाँ हेलो सर। सर ये 2 दो नंबर नंबर के लिए तो होगा सर ट्रू फॉल्स, और इफ एल्स तो सर बहुतों के लिए हो जाता है। नहीं, इफ एल्स में लेकिन एक बार में केवल 2 ही होते हैं ना, फिर तो उसके उसमें अंदर एल्स इफ, भी तो लिख सकते हैं। फिर मल्टीपल इफ एल्स लिखने पड़ते हैं ना, लेकिन एक बार में तो 2 ही होता है। यस और नो? यस सर। सो यस, तो आप और प्रॉब्लम देखिए, और प्रॉब्लम देखने के बाद बताइए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या देखा और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर।